बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो करगिल SSRB का 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को, उसका थोड़ा रिव्यू करूँगा। पेपर का सीरीज़ है ए और मॉर्निंग शिफ्ट का ए। तो जल्दी थोड़ा आज इंग्लिश पोर्शन का जो इंग्लिश पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, उसका हम रिव्यू करेंगे। इसका थोड़ा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ होमोनिम ऑफ टेल। इससे थोड़ा जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको थोड़ा हेल्प मिलेंगे, और जो अभी 10th लेवल का 28 को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको थोड़ा पता चलेंगे, थोड़ा हिंट मिलेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है वहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएंगे। बाकी जो अच्छा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने अच्छा क्वालिफिकेशन ले रखा है उनके लिए तो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। हो सकता है मैं खुद यहाँ पे मिस्टेक भी करूँ, हो सकता है। तो इसके लिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थोड़ा जो 10th लेवल के हैं, जो जिनको गाइडेंस के कमी होते हैं उनको थोड़ा, कि जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले 10th लेवल का, तो उनके लिए थोड़ा यहाँ से हेल्प मिले, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ ए होमोनिम ऑफ टेल। टेल का होमोनिम क्या है? यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं देखना, वर्ड्स का मीनिंग नहीं देखना, यहाँ पे साउंड को देखना है। होमोनिम होते हैं जिसका साउंड एक हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो टेल है, मेल है, सेल है, पेल है। तो इनमें से ए ऑप्शन टेल वाला, और टेल जो क्वेश्चन में है मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग अलग है। वहाँ पे टेल का मतलब होते दुम होता है, यहाँ पे टेल मतलब स्टोरी होते हैं। मीनिंग तो अलग है लेकिन साउंड एक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए सिनोनिम ऑफ ईगर। ईगर का सिनोनिम क्या है? यानी जिसका मीनिंग एक हो। ऊपर में हमने वाला होमोनिम में कि साउंड एक हो, यहाँ पे साउंड का मैटर नहीं है। यहाँ पे साउंड को नहीं देखना है। जब सिनोनिम्स है तो वहाँ पे आपको मीनिंग को देखना है। ईगर होता है थोड़ा रिंशा, हाँ तुम्हें मत, हाँ जस्तजू करने वाला, चाहने वाला, समझो। तो इनका इनडिफरेंस तो नहीं होगा। इनडिफरेंस का मतलब है लापरवाह, यानी किसी को कुछ हो जाए मुझे उससे क्या लेना है। हाँ इनडिफरेंस, किसी के मैटर में इनडिफरेंस देना। रिलेक्टेंट ना चाहना, रिलेक्टेंट का मीनिंग है बी वाला ऑप्शन। सी है एंथुजियास्टिक, जोश, ईगर दिखाना, यहाँ पे हाँ वलवला दिखाना। तो इसके सी ऑप्शन सही है। एपेथेटिक होता है जिसमें जज्बा कम हो। एपेथेटिक जो ना चाहता हो, जैसे खाना खाने का हमें मर्जी नहीं होता, एपेथेटिक होता है। तो बी क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास सी वाला सही है। ये सीरीज एक है मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम्स ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पे भी सिनोनिम पूछा है, यानी मीनिंग को देखना है आपको, मीनिंग सेम होना चाहिए तकरीबन। फ्रस्ट्रेटेड होता है थोड़ा कन्फ्यूज़ड, जहाँ पे उलझापन हो, फ्रस्ट्रेट हो जाए इंसान। तो डिलेटेड होता है खुशी होना, सेटिस्फाइड तस्कीन होना किसी के काम से यानी उसको तस्कीन मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। एग्रोवेटेड है, यहाँ पे क्या है? एग्रोवेटेड, सी ऑप्शन। काम होते आराम से बैठना। फ्रस्ट्रेटेड मतलब एग्रोवेटेड, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टू एक्सप्रेस सारो और रिग्रेट। इनमें से कौन सा वर्ड ये सारो और रिग्रेट को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, हाँ इजहार करते हैं। सेलिब्रेट होता है खुशी मनाना, रिजॉइस होता है फिर भी खुशी मनाना, लेमेंट होता है मातम करना, दुख, सारो, हाँ रिग्रेट करना। ये हो गया लेमेंट, सी ऑप्शन। बाकी चेयर हो गया, फिर खुशी हो गया। तो सी ऑप्शन सही है फोर्थ क्वेश्चन का, लेमेंट। पांचवा क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हर डैश डैश ए मंथ। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली देखना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। ये टेंस में से आया है, तो इसमें सिंस नहीं आएंगे क्योंकि मंथ तो लिखा है लेकिन कौन सा मंथ है वो शो नहीं किया। यहाँ पे ए मंथ लिखा है, कोई भी मंथ हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम शो किया है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। आई हैव नॉट सीन हर फॉर ए मंथ। ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे। क्वेश्चन 6 है, डैश डैश इट इज़ रेनिंग आई विल स्टिल गो फॉर ए वॉक। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए सही है क्योंकि कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हाँ, दो इट इज़ रेनिंग, हालांकि रेन हो रहा है। आई विल स्टिल गो फॉर ए वॉक, छरपा यूं संगा खोर बचत में वॉकिंग के लिए जाऊँगा।
क्वेश्चन तो ऑप्शन 6 का है बी, ए वाला सही है। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। अगर यहाँ पे गलत हो सकता है, मैं ये अथेंटिक के साथ नहीं कह रहा हूँ, गलत हो सकता है क्योंकि हो सकता है जैसे भी अब आरबी वालों ने अपने हिसाब से दिया होगा। तो आप यहाँ पे अगर आपके हिसाब से देखेंगे तो अगर आपको गलत लगता है तो वो मुझे बताइए, आप करेक्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे से करेक्ट स्पेलिंग अलग 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ही स्पेलिंग सही है, वो आपको चॉइस करना है। तो बी वाला सही है, एकोमोडेट, ACCOMMODAT है, एकोमोडेट यानी किसी जगह में आपको जगह मिलना, जैसे हॉस्टल में एकोमोडेट मिल जाता है, हॉस्पिटल में एकोमोडेट मिल जाता है, ये होता है एकोमोडेट का मीनिंग। 7वां क्वेश्चन का आंसर बी वाला ऑप्शन सही है। 8वां, चॉइस द करेक्ट फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस, ही हैज़ ए चिप ऑन हिज शोल्डर। तो इसका फ्रेज का मीनिंग देना है। हाँ, तमले में वो बताते फ्रेज इस तरह से जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब है ही इज़ ऑलवेज एंग्री, हमेशा खायुंखन, एकदम खायुंदुखन ला उसको कहते हैं ही हैज़ ए चिप ऑन हिज शोल्डर। ए ऑप्शन सही है इसका, ही इज़ ऑलवेज एंग्री। फिर क्वेश्चन 9 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में से आया है, तो इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को चेंज करना है। शी सेड दैट शी वाज टैरिड, ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। शी सेड ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब जब अगर पास्ट में हो तो टेंस को चेंज करना होता है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस को चेंज नहीं करना है, वैसे की वैसे रखना है। और सेकंड पर्सन है शी को अगर रिपोर्ट आई है तो वो सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन, आई एम टैरिड, यहाँ पे आई एम है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है क्योंकि वह हमारा रिपोर्टेड शी सेट, ये वाला रिपोर्टेड है, ये पास्ट में है, पास्ट में योत पनग्यूम अतिथि छचासिन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे चेंज हो जाएगा प्रेजेंट में से पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है आप लोगों को। हाँ, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड आई एम टैरिड को चेंज करना था, तो इसको चेंज करके हम क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी वाज टैरिड। एम वास में चेंज हो जाएगा, हाँ करस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही है। 10वां, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, द केट ऑन रूफ द इस, इसको तो आसान है ये, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द केट इज़ ऑन द रूफ, डी वाला ऑप्शन सही है इसका। द केट इज़ ऑन द रूफ, क्योंकि केट हमारे सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा रूफ है, तो इसको हमें सीक्वेंस में रखना है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है। दिस क्रिएचर्स पोसेस ए वैरायटी स्किल, दे मे इवन बी एबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन ए, ऑक्टोपस आर हाईली इंटेलिजेंट मेरिन, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड यूजिंग टूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस आर हाईली इंटेलिजेंट, यह हमारे 11वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर सी देखें द, अच्छा कहाँ पहुँचा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्टोपस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम पहला लेंगे, ऑक्टोपस आर हाईली इंटेलिजेंट मेरीन एनिमल्स, तो पहला और दूसरा ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, सी और डी हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इन दोनों में सी नहीं है, तो सी वाला ए या बी है। तो दूसरा सेंटेंस को हम देखेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास, बी और ए ऑप्शन है, बी वाला है, दे में इवन बी एबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन ए मिरर, दीज क्रिएचर्स पोसेसेस ए वैरायटी ऑफ स्किल्स। तो इसमें से है ए वाला, सी के बाद ए वाला आएंगे। हाँ, दिस क्रिएचर्स पोसेस ए वैरायटी ऑफ स्किल्स, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बता रहे हैं, पहला हमारे पास सब्जेक्ट आया, फिर उनके कैरेक्टर बता रहे, फिर वो क्या करते हैं उनके खुसूसियात बताएंगे, तो इस तरह से हम देखेंगे, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें गलती हो सकता है, वो मैंने पहले बताया आप लोगों को। गिवन बिलो आर 4 जम्बलेट सेंटेंस, यहाँ 4 जम्बलेट सेंटेंस है, ऑर्ड ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, इसमें से जो करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन वही सीरीज़ में रखना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करना है यहाँ पे।
When a calf is born underwater, the mother must get it to the surface before it drowns. The young ones remain with their parents for up to 15 years or more. Often, another whale assists the mother, nudging the baby gently and encouraging. Whales have यहाँ पे है whales have highly developed maternal instincts. Whales यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं whales. The young ones remain with their parents for up to. तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास whales है. Whales have highly developed maternal instincts. ए ऑप्शन और डी ऑप्शन रह गया. फिर when a calf is born underwater, the mother must get it to the surface before it drowns. The young ones remain with their parents for up to 50 years or more. इसका मुझे लग रहा है ए वाला ऑप्शन हो सकता है. थोड़ा आप लोग देखना इसका ए वाला ऑप्शन देखेंगे तो देखो वेल्स पहला सब्जेक्ट आ गया. वेल्स है हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट्स. व्हेन ए कप इज बोर्न अंडर वाटर, द मदर मस्ट गेट टू द सरफेस बिफोर इट ड्राउन्स. द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15. अच्छा सॉरी, इसके डी वाला ऑप्शन आएंगे, डी वाला. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Fill in the blanks कहना. Catholics and Protestants have a long history of dash in नॉर्थरेन. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये क्रिश्चियन का दो अलग सेक्ट है, तो इनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है. क्या कन्फ्लिक्ट, लड़ी रहता है. तो इसका 13वां का क्वेश्चन, 13वां का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे. फिर 14वां, सम सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रिशिएट वर्ड. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको नीचे ऑप्शन में से सही वर्ड चॉइस करना है. ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन. जितना भी सिविलाइज्ड नेशन है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि हम हमेशा न्यूज़ में भी सुनते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ट्रीट करना चाहिए. किसको? प्रिजनर्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे. सी ऑप्शन इसका सही है. 5वां, सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. इसमें जो रॉन्गली सेलेक्ट है उसको करना है. मैगरी का गलत है, यहाँ पे MEA होना चाहिए, MEAGRE. तो इसका ऑप्शन 15वां का ऑप्शन ए सही है. मिडो सही है, मेटर सही है, मेजर सही है. 16वां का सिलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे देखना, कंफ्यूज नहीं होना है. हाँ, यहाँ पे जो सही वर्ड है उसको चुनना है. तो यहाँ पे इलिसिटली ILLICITLY ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. ऑप्शन बी 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी. 17वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडम फ्रेज. टू लेट समवन ऑफ. टू लेट समवन छाछो उसका जो कुछ होता है उसके साथ हो रहा है, मैं जब बताते साहब. तो टू लेट समवन फॉल, टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट. बी वाला है यहाँ पे. हाँ, बी वाला. जिस तरह से वो जी रहा है जीने दो, जिस तरह से वो है उसी तरह बैठने दो, उसको कहते हैं टू लेट समवन ऑफ. बी ऑप्शन सही है यहाँ पे 17वां का. 18वां का, कंपल्सरी इनवेस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. यहाँ पे शायद वोकेबलरी के लिए पूछा होगा, बाकी इंग्लिश से इतना ग्रामर वैमर से तो ताल्लुक़ नहीं है. तो इसको कहते हैं कंस्क्रिप्शन कहते हैं. डी वाला कंस्क्रिप्शन, डी वाला आएंगे. 18वां का डी वाला. द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पे दिया हुआ है शायद. सीफर कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? सीफर. 19वां का सी ऑप्शन सही है. 20वां का, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वेस. यहाँ पे पैसिव वेस में जो दिया हुआ है, हाँ, डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वेस. जो सेंटेंस दिया उसको पैसिव वेस में आपको चेंज करना है. द फैमिली वाज वाचिंग रामायण ऑन द टीवी. द फैमिली हमारे पास सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट के जगह पे लेना है. और रामायण हमारे ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट के जगह पे लाना है. तो इसका आएंगे रामायण हैज़ बीन. अच्छा, यहाँ पे वास पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूस में है. तो पास्ट कंटिन्यूस में है तो हमारे पास क्या आएंगे? बीइंग वॉच्ड. ऑप्शन सी इज बीइंग वॉच्ड. वाज बीइंग वॉच्ड होना चाहिए यहाँ पे. ऑप्शन बी वाला सही है. रामायण वाज बीइंग वॉच्ड बाय द फैमिली ऑन टीवी. अब यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में चेंज करना है यहाँ पे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको भी. शी आर द केक. शी आर द केक, तो ये पास्ट परफेक्ट में है.
तो इसको हम चेंज करेंगे तो द केक वॉज ईटन बाय हर, द केक वॉज ईटन बाय हर, ऑप्शन ए आएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट में तो ये पास्ट में चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल द नंबर इट सपोर्ट्स। जो नंबर दिया हुआ उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है विद अप्रिशिएट वर्ड्स। पहले में देयर आर डैश वेज टू एम्पावर वुमेन, क्वेश्चन 22 वहाँ से लिया गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स नंबर 1, तो यहाँ पे सिवरल है, चॉइस, सन है, सेलेक्टेड है, काउंटेड है। देयर आर मैनी वेज आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैनी तो हमारे पास है नहीं। सिवरल कहीं, कहीं मतलब सिवरल का मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा, हाँ बहुत से, कहीं कहीं चॉइस है, वेज है। हाँ, देयर आर सिवरल वेज, बहुत से रास्ते हैं, तरीक़े हैं, तौर तरीक़े हैं टू एम्पावर वुमेन, औरतों को एम्पावर बनाने का। तो इसका ऑप्शन 22 का ए वाला सही है। फिर कह रहा है इंडिविजुअल पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क डैश डैश, मस्ट वर्क क्या करना चाहिए। यहाँ पे 23 क्वेश्चन पूछ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एनोनिमसली, एनोनिमसली तो नहीं करेंगे, कोऑपरेटिवली करेंगे, सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते, फोर्सफुली तो बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे, तो कोऑपरेटिवली यहाँ पे 23 का आएगा कोऑपरेटिवली। फिर इसके बारे कहता है टू मेक दिस ए डैश डैश गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी सो दैट दे नॉट बिकम इग्नोरेंट अनएजुकेटेड एंड अनएबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स एज वुमेन मस्ट बी। यहाँ पे 24 का कह रहा है रियलिटी, ड्रीम, ट्रूथ, फिक्शन। रियलिटी आना चाहिए। इंडिविजुअल पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक यूनिटी ले, हाँ यहाँ पे ऊपर क्या, हाँ कोऑपरेटिव ले, हाँ कोऑपरेटिवली टू मेक दिस ए रियलिटी। यहाँ पे ड्रीम बना के नहीं रखना है हमें, ट्रूथ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, फिक्शन भी नहीं हो सकता है, रियलिटी। 24 का है ए ऑप्शन रियलिटी। फिर 25 का है सेटिस्फाइड विथ एक्सेप्टेड। 25 क्या कह रहा है यहाँ पे, वुमेन मस्ट बी एक्सेप्टेड, हाँ accepted, accorded equal rights and opportunities in all fields regardless of their gender। यहाँ accorded होना चाहिए, हाँ उनको भी जितना इक्वल रेट से मिलना चाहिए वुमेंस को। तो ये 25 क्वेश्चन हमने सीरीज़ ए में से मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया है। तो बाकी जो 26 से यहाँ पे रीज़निंग का हो रहा है, तो रीज़निंग का हम दूसरे वीडियो में लेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएंगे। अगर कोई गलती हो गया तो उसको सीरियसली नहीं लेना है आप लोगों को, मुझे कमेंट में उसको करेक्ट करने के लिए आप लोग कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।